Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A loving Savior. Precious Redeemer. Hallelujah. Hallelujah. Shalom to everyone. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको संध्या कालीन के समय में खुदावन के इस मुबारक समय में जो उसने में दिया उसको आप सबको प्यार भरा सलाम शालोम हालेलुया. God is good all the time and all the time God is good. God is good all the time and all the time God is good. प्रभु भला है हमेशा के लिए और हमेशा के लिए हमारा यीशु भला है. वो भलाई करने वाला परमेश्वर, करुणा का सागर, दया का सागर, प्रेमी पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. इस शाम के समय प्रभु ने मुझ पर यह अनुग्रह किया कि आप सबके साथ हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करें, त्रिएक परमेश्वर की आराधना करें. उसकी सहभागिता में हमें जोड़ा गया है. मेरे अजीजों, सभी विश्वासियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस शाम के समय जो प्रभु ने दिया है. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल. हालेलुया. ओ लॉर्ड जीसस, वी एक्सॉल्ट योर होली नेम लॉर्ड. हालेलुया. हर एक परिवार को आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे सामर्थी नाम में ब्लेस करते हैं. हमारे आशीष में आगरा मसीह मंडली पेज को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और सामर्थी नाम में ब्लेस करते हैं. अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए धन्यवाद करते हैं. उनके प्रयास के लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, सभी प्रभु के दास और दासियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं. अजीजों, प्रभु की दया है कि हम आज जीवित हैं और ये प्रभु की दया है कि उसकी उपस्थिति में हम सब एक साथ हैं. आपको प्रोत्साहित करूंगा, अगर आज आप फ्री हैं तो आप जुड़िए अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ मिलकर शाम के समय प्रभु की आराधना करिए. देखिए, शाम का समय बहुत ही स्पेसिफिक टाइम है बाइबल के अंदर. शाम के समय बाइबल में हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं. शाम के समय, दिन के ठंडे समय परमेश्वर यहोवा हमारा खुदावन आदम और हव्वा से मिलने आया करता था. यह खुदावन से मुलाकात करने का समय है अजीजों. हालेलुया. शाम का समय. हालेलुया. दाऊद कहता है भजन 141 के पहले दूसरे पद में, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर. जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन बलि ठहरे. हालेलुया. David prayed, O Lord, may my prayer be counted and increased before you. The lifting up of my hands as the evening offering. Hallelujah. और भजन 55 के 17 में भी दाऊद इस तरह से प्रार्थना करता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. कहता है, हे परमेश्वर, हे खुदावन, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा. हालेलुया. और अपने परमेश्वर के सामने मैं कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा. मेरा अजीजों, विश्वासियों, प्रभु में मेरे भाइयों बहनों, आपको उत्साहित करना चाहता हूं. सुबह, दोपहर, सांझ का आपका जो बलिदान है, जो परमेश्वर के लिए आप अर्पित करते हैं, प्रभु से ग्रहण करता है. He prayed, hallelujah. Evening, morning and noon, I cry out in distress and he hears my voice. Hallelujah. Psalm 55:17 verse. प्रभु का धन्यवाद हो अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं. हालेलुया. बाइबल कहती है, there is a fullness of joy in the presence of God. Hallelujah.
देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मसीह हमारा आनंद है। आइए प्रभु की उपस्थिति में मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन अपना दिया, मुझे बचाने को। हालेलुया। मेरे यीशु ने मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। धन्यवाद करें। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन अपना दिया, मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन अपना दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं हर समय हर पल मैं उसकी स्तुति करूंगा। उसकी बड़ाई, खुदावन की बड़ाई मेरे मुख से सदा होती रहेगी। हालेलुया। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। यस यस यस, हालेलुया। अजीजों, प्रभु ने हमें बचाया है, बचाया है हमें। अधोलोक से प्रभु ने बचाया है। उस नरक की आग से प्रभु ने बचाया है। परमेश्वर पिता के उस क्रोध के प्याले से प्रभु ने, यीशु ने मुझे और आपको बचाया। उस दूसरी मृत्यु से मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया। उस दंड से प्रभु ने मुझे बचाया है। वचन कहता है, अब जितने प्रभु यीशु मसीह में है, उन सब पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए। अजीजों, हालेलुया। वो परमेश्वर के क्रोध के प्याले को प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपकी खातिर क्रूस पर पी लिया। हालेलुया। उस प्याले को प्रभु ने पी लिया। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया, हमारा बिचुआई, हमारा मध्यस्थ, ही इज आवर मीडिएटर। हालेलुया। उसने हमारे दंड को सह लिया। हालेलुया। और इसलिए उसने कहा, टेटलेसाई, टेटलेसाई, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ है। हालेलुया। अब कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आमीन। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि खुदावन के चुने हुओं को, प्रभु के लोगों को कौन उसके प्रेम से अलग करेगा? क्या भूख, क्या प्यास, क्या गरीबी, क्या नगनता, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या मृत्यु, क्या प्रधानता, क्या स्वर्गदूत। हालेलुया। अजीजों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो यकीन मानिए, यू आर मोर देन कॉन्कर। हालेलुया। ओ, विक्ट्री बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। यू आर ऑन द विक्टोरियस साइड। हालेलुया। ओ, जीसस इज आवर बैनर, जीसस इज आवर बैनर। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने,
सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। सदा हम उसकी सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा हम करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु भला है, प्रभु भला है। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। वही हमारा सहारा है, वही हमारा किनारा है, वही हमारा बल है, वही हमारा शरण स्थान है। उस प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। मेरा सहारा यीशु नाम। हालेलुया। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। वो राह दिखाए, वो दिए जलाए, वो मेरे साथ आए। वो राह दिखाए, वो दिए जलाए, वो मेरे साथ आए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो। कौन करता है? यीशु। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो। रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो। हालेलुया। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो। रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, सब उसमें समाए। वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, वो सब उसमें समाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला। मेरा यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला आज भी जिंदा है, सूले पर मरने वाला। आमीन। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला आज भी जिंदा है, सूले पर मरने वाला। वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। वो हाथ बुलाए, वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। मेरा सहारा, मेरे भाई मेरी बहन, यीशु तेरा सहारा। हालेलुया। तेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। तेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। वो राह दिखाए, वो दिए जलाए, वो मेरे साथ आए। वो राह दिखाए, वो दिए जलाए, वो मेरे साथ आए। तेरा सहारा, एक ही सहारा है अजीजों, वो है हमारा यीशु, हमारा प्रभु। हालेलुया। तेरा सहारा, धन्यवाद करिए, यीशु नाम, मेरा किनारा
है यीशु नाम 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 तेरा सहारा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अजीजों, यीशु जब हमारे जीवन में है, हमारे जीवन रूपी नैया में जब हमारा प्रभु यीशु मसीह है, निश्चिंत हो जाइए, कोई तूफान आपकी नैया को किनारे पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह जब आपकी नाव में है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी नैया, हमारी जीवन रूपी नैया नहीं डूबेगी। लहरें उसको डुबा ना पाएंगी, कोई सुनामी, कोई तूफान उस नैया को डुबा ना पाएगा जिस नैया का खवैया प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। हालेलुया। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर हमारी आंखें हो। दाऊद कहता है भजन 46 में, हालेलुया, इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। भजन 46 में दाऊद ऐसा कहता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। भजन 40 में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आमीन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला आपका सहायक है। हालेलुया। आपके वाईफाई से, आपके इंटरनेट 5G से अधिक परमेश्वर का आत्मा सक्रिय है। हालेलुया। हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं। आमीन। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। दाऊद कहता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में फेंक दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। वचन कहता है, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही जातियों में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है अजीजों, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलिए, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। आप निराशा में हैं, कोर्ट केस आपके जीवन में चल रहे हैं, आप परेशानी में हैं, बोझ में हैं, कर्जे के नीचे दबे हैं, आंसू बहा रहे हैं, परिवार में आपके कलेश है, बीमारियों से पीड़ित हैं। बोलिए, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। वो आपका परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला आपका सहायक है। उसका धन्यवाद करिए, दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करिए। वही आपका शरण स्थान है, वही बल है। हालेलुया। आपकी इंश्योरेंस से, आपके बॉन्ड से, आपकी LIC पॉलिसी से अधिक परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। बहुत से लोगों को अपनी कमाई पर, अपनी सैलरी पर, अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा होता है, अपनी जमीन जायदाद पर भरोसा होता है, अपने बाउंड्स पर भरोसा होता है, इंश्योरेंस के पैसे पर भरोसा होता है, बुढ़ापा पेंशन पर भरोसा होता है। लेकिन दाऊद कहता है कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान और बल है, इस कारण हमें कोई भय नहीं है। हालेलुया। दुनिया में लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उन्हें भय सताता रहता है, लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो कहेगा हमें कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, समुद्र गरजे और फैन उठाए और उसकी बाढ़ से चाहे पहाड़ कांप उठे, तो भी परमेश्वर अपने लोगों को ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया,
जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने चिल्लाया, ज़क्कई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने चिल्लाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। अजीजों, जरा सोचिए, स्वर्ग का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, हमारा प्रभु हमारे संग रहने से क्या ही बड़ी बात है। हालेलुया। आप जानते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग था, और जिस काम में यूसुफ हाथ डालता था, परमेश्वर उस काम में उसे ब्लेस करता था, उसे सफल करता था। परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ था। बाइबल कहती है दाऊद जहां भी, जिसके साथ भी युद्ध लड़ने के लिए जाता था, दाऊद को विजय मिलती थी। हालेलुया। अजीजों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी बीमारी पर आपको विजय देगा, आपके कोर्ट केस पर परमेश्वर आपको विजय देगा, आपकी पारिवारिक समस्याओं पर परमेश्वर आपको विजय देगा। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, घर परमेश्वर आपके साथ है, तो आपके बच्चों का उद्धार करेगा। हालेलुया। आप कर्जे के बोझ के नीचे दबे हैं, तंगी से परेशान है, निराशा में है, तनाव में है, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको दृढ़ करेगा, आपको संभालेगा। हालेलुया। अब्राहम के साथ परमेश्वर था। जहां जहां अब्राहम गया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। सब जातियों में परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा अपने पैसे पर, अपने गधों पर, अपनी ऊँटनियों पर, अपने ऊँटों पर, अपनी जमीन जायदाद पर नहीं था, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर था। अजीजों, आज की शाम में आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा किस पर है? किस पर भरोसा है? क्या आपकी नौकरी पर आपका भरोसा है? आपकी सैलरी पर आपका भरोसा है? आपके इंश्योरेंस के पैसे पर आपका भरोसा है? आपके बाउंस पर आपका भरोसा है? नहीं मेरे अजीजों, हमारा भरोसा केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर उसको शरण देगा। हालेलुया। उसके लिए मार्ग परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। प्रभु उसको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अजीजों, आज की शाम प्रभु के पास आइए। अगर अब तक आपने अपने पापों से, अपराधों से मन नहीं फिराया, ये शाम आपके लिए एक नए जीवन को पाने की शाम बन सकती है। ये शाम आपके लिए एक नया सवेरा ला सकती है, उद्धार आपके जीवन में ला सकती है। घर अगर आज आप यीशु मसीह के लिए अपने दिल के, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है। अपनी परेशानियों से लड़ते हुए थक गए हैं, निराश मत होइए। प्रभु यीशु मसीह आपको सहारा देने के लिए, आपको किनारा देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। याद रखिए, जब पतरस डूबने लगा तो उसने किसकी ओर हाथ बढ़ाया? उसने अपने दोस्तों की तरफ, यूहन्ना, याकूब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसने मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हाथ बढ़ाया। बाइबल कहती है उसने कहा, हे प्रभु बचा ले, और प्रभु ने फुर्ती से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पानी के अंदर से उसको खींच लिया। हालेलुया। प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अजीजों, बस आपको उस पर भरोसा रखना है, उसकी बात सुना है,
अपने दिल के द्वार को यीशु के लिए खोलना है, अपने पापों से मन फिराना है, यीशु पर विश्वास करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करिए। अजीजों, यीशु मसीह ही आपकी जीवित आशा है, हालेलुया, और वही आपको बल देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन जो है वो हमें बल देता है। उसका वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। उसका वचन आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग का उजाला है, हालेलुया। निराश मत होइए, आपके आंसुओं की कद्र करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वचन कहता है जो रोते हुए बीज को बोते हैं वो खुशी के साथ लवने पाएंगे। कदाचित रात को रोना पड़े, बाइबल कहती है, लेकिन सुबह तो आनंद होएगा, हालेलुया। परमेश्वर आपके विलाप के वस्त्र उतार कर आपको आनंद के वस्त्र पहनाएगा। दाऊद कहता है उसने मेरे सर को तेज से मसा किया है, अभिषेक किया है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर आपके कटोरे को उमड़ने जा रहा है, हालेलुया। आपके परिवार में परमेश्वर भरपूरी को देने जा रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में भरपूरी को देने जा रहा है। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन का कटोरा जो है वो उमड़ने जा रहा है, हालेलुया। उसकी आराधना करिए। ओ ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, हालेलुया। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, हालेलुया। उसके नाम की आराधना करिए, उसके नाम की आराधना करिए। प्रभु ने कहा संगति करना ना छोड़े, इकट्ठे होना ना छोड़े, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। जब भी हमें मौका मिलता है संगति करने का, फेलोशिप करने का, हम मौका ना छोड़े, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे जैसे प्रभु के आगमन का दिन निकट आता जा रहा है और इन बुरे दिनों में हम जो प्रभु के लोग हैं हम मिलना ना छोड़े। ओ हालेलुया, हम संगति करना ना छोड़े। मेरे अजीजों, समय है। इस समय को हमें बहुमूल्य जानना है। जब वो दिन आ जाएगा उस दिन हमें मौका नहीं मिलेगा। ये समय है, ये अवसर है प्रभु के पास आने का, नूह के दिनों के समान, हालेलुया। जब लोग खाते पीते मौज मस्ती करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, शादी ब्याह करते थे, अचानक से ही जल प्रलय उनके ऊपर आ गई और मनुष्य के पुत्र का दिन भी चोर की नाई आएगा, बाइबल कहती है, हालेलुया। कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। लेकिन हम उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, उसके चुने हुए लोग हैं। हमें जागते रहने के लिए, प्रार्थना में लगे रहने के लिए, संगति में बने रहने के लिए बाइबल कहती है, हालेलुया। ये समय है अपने मुर्दा कामों से मन फिराने का, लापरवाही के
आलस्यपन के सारे मुर्दा कामों को छोड़कर आत्मिक आत्मिक नींद से जागने का ये समय है। दिस इज अ टाइम टू रिवाइव आवरसेल्फ, हालेलुया। दिस इज अ टाइम टू रिफाइन आवरसेल्फ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज अ टाइम टू रिस्टोर आवरसेल्फ, हालेलुया। एंड दिस इज द टाइम टू रिफ्रेश ourselves through the word of God, my dear brother and sisters, hallelujah। ओ ये समय है प्रभु के पास आने का, ये समय नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है हर बात का समय है, सोने का समय है, जागने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, और ये समय है वचन को सुनने का, उद्धार को पाने का, अपना जीवन प्रभु को देने का, मन फिराने का ये समय है जो प्रभु ने आपको दिया है। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर परिवार परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर मसीह को उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करिए। हर परिवार, हर बालक बालिका, हर जवान, हर बेटा बेटी, आप जहां पर भी है, आपके दोस्त आपको बचाना पाएंगे, आपके रिश्तेदार आपको बचाना पाएंगे, आपकी पत्नी आपको बचाना पाएगी, आपका पति आपको बचाना पाएगा, आपके बच्चे आपको बचाना पाएंगे। केवल और केवल एक ही नाम है इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है याशुआ, याशुआ, परमेश्वर मसीह, हालेलुया। ओ यीशु मसीह वो नाम है। देयर इज ओनली वन नेम गिवन अंडर द हेवन अपॉन द अर्थ, एंड दैट इज अ नेम जीसस क्राइस्ट इज द ओनली नेम, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। हर घराना, हर परिवार प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु की स्तुति करे। आप जिंदा हैं, अपनी सांसों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ओ अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। संगति, आज हम संगति के बारे में कुछ बातें बाइबल से मनन करने जा रहे हैं, और मेरा जो विषय है वो ये है, व्हाट इज क्रिश्चियन फेलोशिप, मसीह संगति क्या है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप, मसीह संगति के क्या लाभ हैं। थोड़े समय में परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश करूंगा, आत्मिक मन्ना से आपको तृप्त करूंगा। आत्मा में होकर बैठिए, प्रार्थना के साथ बैठिए, अपनी बाइबल को ले लीजिए, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी बाइबल को उठा लें और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, हालेलुया। अगर आप घर में हैं, बाइबल आपके पास है, तो अपनी बाइबल को दाएं हाथ में उठा लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए, ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं हूं वो मैं हूं, हालेलुया। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, हालेलुया। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं बन सकता हूं मैं बन सकता हूं। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मेरे पास है वो मेरे पास है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अजीजों, आज की शाम हम मसीही संगति के बारे में कुछ बातें बाइबल अध्ययन हम करेंगे। जब हम संगति शब्द हम बहुत बात सुनते हैं, मसीह संगति हम सब जानते हैं, लेकिन मसीह संगति को बाइबल के आधार पर समझना बहुत जरूरी है। तो ये सुंदर वचन, सुंदर बाइबल अध्ययन मैं आपके साथ बांटने चाह रहा हूं। अगर डायरी पेन आपके पास है तो ले लीजिएगा, अपनी बाइबल को ले लीजिएगा, और परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को हम मनन करेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, उसका 22, 24 और 25 पद आपके बीच में पढ़ूंगा मैं, जब इब्रानियों का लेखक संगति के बारे में कह रहा है विश्वासियों को। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, उसका 23, 24 और 25 पद यहां लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कित्तों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आता देखें त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए।
आज हम मसीह संगति के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है यहां पर कि जैसे जैसे प्रभु के आगमन का दिन निकट आता जा रहा है, सभी मसीहियों को, विश्वासियों को प्रभु का वचन ये ताकीद करता है कि हम इकट्ठा होना, यानी फेलोशिप, संगति करना, हम संगति करना ना छोड़े और एक दूसरे के साथ बाइबल कहती है हम जुड़े रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक टेक्नोलॉजी के लिए कि आज हम अपने घरों में हैं, लेकिन ऑनलाइन हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और संगति हम सबके लिए अजीजों बहुत ही जरूरी है। संगति, मसीह संगति क्या है और मसीह संगति के क्या लाभ है, अभी थोड़ी देर में परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इब्रानियों का लेखक यहां कहता है कि जब हम संगति करें तो हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है। जब हम एक साथ मिलते हैं, एक साथ हम संगति करते हैं, तो हमें क्या करना है। बाइबल कहती है कि प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को क्या करें, प्रोत्साहित करें। ये देखिए, ये हमारी फेलोशिप का भी एक पर्पस होना चाहिए। जब हम अपनी कलीसियाओं में मिलते हैं, गृह कलीसिया में मिलते हैं, परिवारों में मिलते हैं, जब हम एक साथ छोड़ते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि प्रेम और भले कामों में, बाइबल कहती है हम एक दूसरे को क्या करें, हम इनकरेज करें। बाइबल कहती है और एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया, एक दूसरे की चिंता करें। और देखिए मैं बताऊं, जब आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, तो ये बताता है कि आप मेरे लिए चिंता करते हैं और मैं आपके लिए चिंता करता हूं। When we pray for each other, it shows that we have a concern for each other. Hallelujah. और यह इब्रानियों का लेखक कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़े और एक दूसरे को समझाते रहे। प्रभु के वचन से हम समझाते रहें। देखिए, प्रभु चाहता है कि हर घड़ी, हर पल, हर समय का भरपूरी से हम लाभ उठाएं संगति करने के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु कहता है जो जो उस दिन को निकट आता देखो, त्यों त्यों और भी अधिक प्रभु का वचन कहता है ऐसा तुम किया करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम देखेंगे कि मसीह संगति क्या है और मसीह संगति के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। देखिए अजीजों, अंग्रेजी भाषा का ये जो शब्द है फेलोशिप, जिसे हिंदी में हम संगति कहते हैं, ये यूनानी भाषा में से निकला है। नए नियम का जो यूनानी भाषा जो है उसमें से निकला है। और यूनानी भाषा का शब्द है फेलोशिप के लिए वो है कोइनोनिया। कोइनोनिया इज अ वर्ड विच इज ट्रांसलेटेड इनटू फेलोशिप। कोइनोनिया वो यूनानी भाषा का मूल शब्द है जिसमें नया नियम लिखा गया है और जिससे फेलोशिप और संगति शब्द बना है। अब देखिए, जब हम फेलोशिप बोलते हैं तो एक ही बात हमारे साथ दिमाग में आती है, वो ये है कि आपस में हमें मिलना, फिजिकली हमें आपस में मिलना। ये इसका एक जर्नल मीनिंग है। लेकिन बाइबल इसके बहुत से मतलब हमें इसके बहुत से मतलब बताती है। जैसे, लेकिन उस सब मतलब का एक ही मतलब निकलता है, जुड़ना। जैसे देखिए एसोसिएशन ये भी फेलोशिप होती है। एसोसिएशन यानी आपस में जुड़ना, मिलना। उसके बाद कम्युनियन यानी कि जैसे हम कम्युनियन करते हैं प्रभु भोज में, वो भी एक संगति का ही हिस्सा है। उसके बाद जॉइंट, जुड़ना। उसके बाद पार्टिसिपेशन करना, ये भी जुड़ना है। उसके बाद इंटीमेसी रिलेशनशिप। उसके बाद कॉमन पर्पस। देखिए, बाइबल संगति शब्द को, कोइनोनिया शब्द को इस तरह से परिभाषित करती है, जब एक से ज्यादा लोग किसी एक विचार पर सहमत होते हैं और एक आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, तो बाइबल उसको संगति कहती है। कोइनोनिया उसे संगति कहती है। जब एक से ज्यादा लोग एक आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो बाइबल उसे एसोसिएशन, कम्युनियन, उसे जॉइंट पार्टिसिपेशन, इंटीमेसी, कॉमन पर्पस, फोकस, यूनिटी और इंटेंशन, ऐसे बहुत से बाइबल शब्द इस्तेमाल करती है। लेकिन उसका मूल शब्द यही है, कोइनोनिया, यानी कि जुड़ना, एक साथ मिलना। तो इसका ये है संगति जिसके बारे में बाइबल हमें
बताती है। और अगर हम पहला यूहन्ना की पत्री में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना चेला जो था यूहन्ना, वो मसीह संगति के बारे में 4 मुख्य बातें हमको बताता है। अपोस्टल जॉन tells us the 4 major things about the Christian fellowship. Let's see, let's turn our Bible to the 1 John epistle. पहला यूहन्ना के खत को हम निकालेंगे और देखेंगे मसीह संगति को किस तरह से परिभाषित किया गया है। प्रेरित यूहन्ना ने मसीह संगति को किस तरह से परिभाषित किया गया है। देखिए पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 12 और 13 पद अगर आप बाइबल में देखें, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 12 और 13 पद, वहां लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। देखिए तो यहां पर प्रेरित यूहन्ना मसीह संगति की पहली परिभाषा हमें देता है, वो ये है कि मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध बनना, इसे क्रिश्चियन फेलोशिप कहा जाता है। अगर मसीह के साथ, प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है, if you do not have a personal relationship with Christ, then you don't have fellowship with God. Hallelujah. तब परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है जिसके पास पुत्र है, पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मैं अपनी उंगली को काट कर अलग कर देता हूं और ये उंगली मेरे हाथ से अलग हो जाती है, तो अब मेरी उंगली के अंदर जीवन नहीं है, वो डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब तक वो शरीर में जुड़ी है, जब तक वो प्रभु के साथ है, तब तक उसके अंदर जीवन है। इसलिए यहां लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो प्रेरित यूहन्ना मसीह संगति की पहली परिभाषा हमें देता है, वो ये है मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित होना। यह मसीह संगति की पहली परिभाषा है। आप समझ लीजिएगा, मैं वचन से आपको समझा रहा हूं, ये मेरी कल्पना, मेरा विचार नहीं है। दिस इज नॉट माई आइडियोलॉजी बट दिस इज द थियोलॉजी ऑफ गॉड, नॉट माई आइडियोलॉजी। हालेलुया। मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का, सबका, हम सबका पर्सनल प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद यूहन्ना हमें एक और परिभाषा संगति की देता है, जो कि बहुत ही सुंदर परिभाषा है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और अगर उसका हम 6 पद पढ़े, 5 और 6 पद पढ़े, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5 और 6 लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे सुना, किससे सुना? प्रभु यीशु मसीह से सुना, और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। यहां भी प्रेरित यूहन्ना ने हम सबको मसीह संगति की एक और परिभाषा बताई है। पद 6 में वो कहता है कि यदि हम कहें कि उसके साथ यानी परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमारी सहभागिता यानी कोइनोनिया यानी फेलोशिप, संगति है, और फिर अंधकार में चले, अंधकार यानी कि हम झूठ बोले, शराब पिए, सिगरेट पिए, गलत काम करें, काना फूसी करें, अपने भाइयों बहनों की बुराई करें और गॉसिपिंग करें, यानी कि हमारा डबल स्टैंडर्ड लाइफ हो, दुचत्ता मन है। एक तरफ तो मैं कहूं कि मैं विश्वासी हूं, प्रभु के साथ मेरी बड़ी मजबूत संगति है, लेकिन दूसरी तरफ मैं अंधकार में चलूं, यानी कि आई लिव अ कार्नल लाइफ, देन बाइबल टेल्स आई एम अ लायर, मैं झूठा हूं। हम झूठे हैं, सत्य हम
पर हम नहीं चलते। तो इसका मतलब क्या है? मसीह संगति क्या है? अंधकार में नहीं चलना, पाप का इनकार करना, संसारिकता को त्यागना, आत्मिक बातों में बढ़ना, वो है मसीह संगति। दैट इज अ क्रिश्चियन फेलोशिप। हालेलुया। वी मस्ट हेट सिन। हालेलुया। पाप से हमें नफरत करना है। अगर हम अंधकार में चलते हैं, बाइबल कहती है हम झूठे हैं, फिर हमारी परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है, और सत्य पर हम नहीं चलते। सत्य यानी परमेश्वर मसीह, परमेश्वर का वचन। तो संगति की दूसरी परिभाषा में यहां बताई गई है, वो ये है कि हमें पाप से घृणा करनी, अंधकार में हमें नहीं चलना। और उसके बाद तीसरी परिभाषा भी 7वें पद में बताई है यूहन्ना ने, पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7वें पद पे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। यहां तीसरी परिभाषा यूहन्ना ने बताई, वो ये है कि हमें ज्योति में चलना। ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर मसीह भी ज्योति है और उसका वचन भी ज्योति है। तो हर दिन हमें वी शुड वॉक into the light of the word of God. हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमें चलना है, वो ही सच्ची संगति है। कितनी सुंदर परिभाषाएं मसीह संगति के बारे में यहां बताई गई हैं। 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। पहली परिभाषा मैंने बताई थी कि हमें मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना है। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई कि हमें अंधकार में नहीं चलना है, पाप में नहीं चलना है। तीसरी परिभाषा मैंने अभी आपको यह बताई है कि हमें हर दिन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, ना कि संसार के तौर तरीकों पर। संसार की बातें अगर हमारे मन को ड्राइव करती, इन्फ्लुएंस करती, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम नहीं चलते हैं। हालेलुया। उसके बाद चौथी परिभाषा भी 8 से 10 पद में बताई गई है। यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अपने पापों का अंगीकार करना, हर दिन अपने पापों का अंगीकार न करना, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है। वी आर नॉट अ परफेक्ट। हर दिन हमसे गलतियां होती हैं, भूलें होती हैं, इसलिए हमें हर दिन अपने पापों का अंगीकार करना है। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान ले, तो हमें क्या करेगा? साफ करेगा। हमें यीशु को मौका देना है कि वो हमें साफ करे। जब यीशु मसीह पतरस के पांव धोने आया, तो पतरस ने मना कर दिया, प्रभु तू मेरे पांव कभी ना धो पाएगा। तो यीशु ने एक बात बोली थी, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी हिस्सा नहीं है, तेरा मेरे साथ कोई भी संगति नहीं है, प्रभु कहता है। तो प्रभु को हमें धोने का मौका दे। अगर उससे धोने से मना करते हैं अपने पापों को, तो इसका मतलब है हमने प्रभु को नहीं जाना और प्रभु के साथ हमारी संगति नहीं है, और हमें अपने पापों में लिप्त रहना अच्छा लगता है। वी एंजॉय अवर सिंस। हम प्रभु को यह कहना चाह रहे हैं। तो यहां तीसरी परिभाषा संगति की बताई गई है कि हमें हर दिन अपने पापों का अंगीकार करना है और हर दिन प्रभु को मौका देना है कि वो हमारे पापों से हमें क्या करे? शुद्ध करे। तो 4 बातें मैंने आपको बताई मसीह संगति के बारे में, पहले यूहन्ना के खत में से। अब मैं आपको बताऊंगा 4 बातें संगति के फायदों के बारे में। 4 बातें, द 4 बेनिफिट्स ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप। और सपोपदेशक की पुस्तक आप निकाल लीजिए। टर्न विथ मी द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस। इक्लेसियस की बुक निकाल लीजिए, सपोपदेशक की पुस्तक निकाल लीजिए। उसका 4था अध्याय, 4th चैप्टर, पद 9 से लेकर पद 12 तक हम पढ़ेंगे। पद 9 से लेकर पद 12 तक पढ़ेंगे। देखिए संगति करना क्यों जरूरी है, संगति करना क्यों लाभकारी है मेरे और आपके लिए। इन वचनों में बताया गया है। सपोपदेशक उसका 4था अध्याय, उसके 9वें पद से लेकर उसके 12वें पद में ऐसा लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक साथ सोए तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी है वह जल्दी ना टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए एक कहावत है इंग्लिश में,
2 heads are better than 1। हम बोलते थे ना बचपन में 2 heads are better than 1, 2 for joy 1 for sorrow। हम बचपन में खेलते थे ना। तो यहाँ पर संगति के 4 फायदे हमें बताए गए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले 9वें पद में बताया गया है 1 से 2 अच्छे होते हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। देखिए जब हम संगति करते हैं, जब एक साथ हम मसीह संगति में मिलते हैं और जब हम मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं तो उससे ज्यादा आत्मिक फल हमें प्राप्त होते हैं, ज्यादा आशीषें हमें मिलती हैं। ये आप याद रखिए। इसलिए यहां लिखा है 1 से 2 अच्छे होते हैं, उनका परिश्रम। यहां शारीरिक परिश्रम की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आत्मिक परिश्रम की बात कर रहा हूं, सेवाकाई की बात कर रहा हूं। आपको याद है जब यीशु मसीह ने चेलों को सेवा करने के लिए भेजा तो क्या एक एक को भेजा कि 2-2 को भेजा? लिखकर टाइप करके बता सकते हैं। जब यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए चेलों को भेजा तो एक एक व्यक्ति को भेजा, सिंगल भेजा कि डबल भेजा? 2-2 लोगों को भेजा। टीम वर्क। देखिए मसीह जीवन टीम वर्क है, टीम वर्क है। देखिए हालेलुया। बाइबल कहती है कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल उन्हें मिलता है। जब हम मिलकर सेवाकाई करेंगे, मिलकर हम प्रभु का वचन सुनाएंगे, मिलकर हम प्रभु में बढ़ेंगे तो उससे ज्यादा गेट मोर ब्लेसिंग्स, वी गेट मोर स्पिरिचुअल फ्रूट्स, वी रिसीव मोर रेवलेशन फ्रॉम द गॉड। इसलिए बाइबल कहती है 1 से 2 भले होते हैं। इसलिए संगति करने का पहला फायदा क्या है कि हमें हमारे परिश्रम का हमें डबल हमें ब्लेसिंग, डबल हमें जो होता है उसका फल हमें मिलता है। ठीक है। 9वें पद में, दूसरे पद में लिखा है क्योंकि यदि उनमें से एक गिर जाए तो दूसरा क्या होगा? उसको उठाएगा। पर हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसका उठाने वाला हो। अगर कोई गिर जाए, गिरने का मतलब है अगर कोई हमारा विश्वासी बहन भाई भटक जाए, शैतान के बहकावे में आ जाए, विश्वास से दूर चला जाए, कलीसिया में दूर चला जाए, अगर वो अकेला है, किसी संगति में नहीं जाता, किसी चर्च में नहीं जाता, किसी मंडली का हिस्सा नहीं, अकेला घर में रहता है, अगर वो गिर जाए, शैतान उसको अगर गिरा दे तो उसका खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उसके साथ कोई है, साथ होने का मतलब है अगर वो किसी संगति में है, किसी स्थानीय कलीसिया में है, किसी ग्रुप के साथ है, तो दूसरे बहन भाई उसको क्या करेंगे? उसको उठाएंगे। देखा, फेलोशिप इज अ सपोर्ट, टीम वर्क। हालेलुया। एक दूसरे को सपोर्ट करना है, टीम वर्क है। हालेलुया। ये टीम वर्क है। आपने रिले दौड़ देखी होगी, बेटन दौड़ देखी होगी। बेटन को हम पकड़ाते, दूसरा खिलाड़ी लेके दौड़ता है, इस तरह से पास इट करते हैं। ऐसे ही है, अगर कोई बहन भाई गिर जाए विश्वास में तो ये हमारा कर्तव्य है। यहां लिखा है कि अगर उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करेगा? उठाएगा। यह संगति का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए अजीजों, अकेले घर में ना रहिए, कलीसिया में जाइए। आपके आसपास जो भी कलीसिया है, संगति करिए, प्रभु के लोगों के साथ मिलिए, घर में मत बैठे रहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों के साथ जुड़े। अगर आप गिर जाएंगे तो आपके प्रभु के लोग आपको उठाएंगे। हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। कितनी बुरी बात है जो संगति ना करे। तीसरी बात बाइबल बताती है संगति का फायदा, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे, पर कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है? देखिए यहां लिखा, जब 2 जन साथ में सोते हैं, सर्दियों में हम देखते हैं गर्माहट मिलती है, बॉडी से बॉडी हीट मिलती है, गर्माहट मिलती है। लेकिन आत्मिक सिद्धांत यहां पर क्या है? आत्मिक सिद्धांत ये है, ये गर्माहट है बेदारी। हालेलुया। स्पिरिचुअल रिवाइवल। जब हम कम्युनिटी में, अपने चर्च में, कलीसिया में, जब हम झुंड में, संगति में मिलते हैं, एक दूसरे की गवाहियों से हमें जोश मिलता है, गर्म जोशी आती है, आत्मिक गर्माहट हमारे अंदर आती है, हमारी आत्मा गर्म हो जाती है, सारा ठंडापन, रूखापन, मुरझायापन चला जाता है जब हम संगति करते हैं। इसलिए लिखा है कि यदि 2 जन सोएंगे तो गर्म रहेंगे, पर कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता? अकेले रहकर आप आत्मिक रूप से बेदार नहीं हो सकते हैं, प्रभु के उस सामर्थ्य में नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी फिलॉसफी है कि मैं अकेला ही सब कुछ काफी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इट्स अ फेलोशिप। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इट्स अ फैमिली। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने आप में एक संगति है, 3 में एक परमेश्वर है। हालेलुया। आत्मा प्राण शरीर हमारे अंदर संगति है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए अजीजों, लिखा है अकेला व्यक्ति गर्म नहीं रह सकता, लेकिन जब साथ में रहेंगे तो गर्म रहेंगे। हालेलुया। देखिए ये अकेली पेंसिल है,
इसको तोड़ना बहुत आसान है, इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूं, लेकिन अगर 20-50 पेंसिल्स मेरे हाथ में आ जाए, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। एक लकड़ी चूल्हे पर ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, बुझ जाएगी, लेकिन ज्यादा लकड़ियां अगर चूल्हे पर रख दें तो ज्यादा आग पैदा होगी, ज्यादा गर्माहट पैदा होगी, कमरा गर्म हो जाएगा, खाना जल्दी पक जाएगा, ज्यादा आंच होगी। तो अजीजों, अकेला व्यक्ति गर्म नहीं हो सकता, जब 2 साथ में होंगे, 3 साथ में होंगे। और यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। एक अकेला व्यक्ति अपने आप में कलीसिया नहीं हो सकता। फेलोशिप का मतलब है एक से ज्यादा लोग। और चौथी बात यह बताई गई है, यदि 12 पद में, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दोष का सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी है वह जल्दी ना टूटेगी। हालेलुया। देखिए, यहां भी एक बहुत अच्छा आत्मिक सिद्धांत बताया गया, वो ये है कि जब अंधकार की शक्तियां हम पर हमला करेंगी, अगर कोई आदमी अकेला है, संगति नहीं करता, तो वो बहुत जल्दी शैतान के बहकावे में आ जाएगा। शैतान बहुत जल्दी उसको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन अगर हम संगति में है, झुंड में है, तो मिलकर प्रार्थना के साथ, उपवास प्रार्थना के साथ मिलकर, हम सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं, दुष्ट का सामना कर सकते हैं। यहां लिखा है, यदि कोई अकेला प्रबल हो तो हो, परंतु दोष का सामना कर सकेंगे मिलकर। देखिए, पौलुस और सिलास आधी रात के समय मिलकर दोनों प्रार्थना कर रहे थे। पूरी जेल खुल गई, जेल के ताले टूट गए, दरवाजे टूट गए, खुल गए, बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। अजीजों, जब वो 120 लोग उपरोटी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग, संगति, फेलोशिप, पेंतेकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा उतरा, आग की जीप फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। सब पवित्र आत्मा में भर गए। अजीजों, वचन कहता है, अगर मैं आपको बताऊं, प्रेरितों के कार्य पुस्तक, आप जानते इस वचन को अच्छे से, जब कलीसिया बनी, प्रथम शताब्दी कलीसिया बनी, देखिए उनका क्या तरीका था। वो किसी खास दिन पे नहीं मिलते थे, लेकिन बाइबल बहुत सुंदर हमें तस्वीर प्रथम शताब्दी कलीसिया के बारे में बताती है। यहां लिखा है, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसके 41 पद में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उन सब की वस्तुएं सांझे में थी, और अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन, ध्यान दीजिए, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रतिदिन लोग मिलते थे। 4 मैंने लाभ आपको संगति के बारे में बताए, सब उपदेश की पुस्तक में उसके 4 अध्याय के 9वें पद से लेकर 12 पद तक। तो अजीजों, आशा करता हूं कि आज का बाइबल अध्ययन आपके लिए बहुत ही आत्मिक रूप से लाभान्वित होगा, और प्रभु का धन्यवाद करते समय के लिए मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। बहुत जगहों पर सेवकाई करने हम लोग जा रहे हैं, सुसमाचार को बांटने जा रहे हैं, बहुत से VBS और बहुत से सेमिनार्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखिए। एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली पेज के लिए धन्यवाद करते हैं। सब प्रभु के दास और दासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु का अनुग्रह पर हमेशा बना रहिए, आत्मा में गर्म रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। मारानाथा, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। मारानाथा, शालोम। धन्यवाद। थैंक यू जीसस।